10,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। पीएम मोदी ने खाद कारखाना और गोरखपुर एम्स का उद्घाटन किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाया गया। जितना भुगतान पिछले 10 साल में हुआ था उतना भुगतान योगी सरकार ने 4.5 साल में कर दिया। पीएम ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले की सरकारों ने गोरखपुर एम्स के लिए जमीन देने में आनाकानी की। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती चाहिए, ये यूपी के लिए खतरे की घंटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूर्वांचल का सपना साकार हुआ। सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा पिछली सरकारों में यह सपना नामुमकिन था। पूर्वांचल की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री का आभार। सीएम ने कहा कि 2014 तक 24 साल तक ये फर्टिलाइजर कारखाना बंद रहा, किसी ने इसकी सुध नहीं ली। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि लगातार माना जाता था कि गोरखपुर में बीमारी है, यहां 40 साल तक बीमारियों से हजारों लोगों की जान गई। सीएम ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि पहले की सरकारों के लिए यह असंभव था, मोदी है तो मुमकिन है का नारा साकार हो रहा है। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकारों में युवाओं से छल हुआ। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी बीएसपी ने युवाओं के साथ छल कपट किया। युवाओं को नौकरी चाहिए, सिर्फ लैपटॉप नहीं। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि इनका प्रचार, इनकी तस्वीरें झूठी हैं। अखिलेश ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इनके झूठ के फूल से खुशबू नहीं आ सकती। पलायन की बात करने वाले पलायन होकर खुद आए हैं। अखिलेश ने कहा कि अब की बार इनको जनता वापस भेजकर रहेगी। डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा रही है। प्रियंका गांधी ने स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग कमेटी के साथ बैठक की। चार्जशीट कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मंथन हुआ। करीब 2 घंटे तक यह बैठक चली। प्रियंका ने कहा हमारी हर स्तर पर तैयारी चल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत द्वारा गैरसैंण विधानसभा में उपवास के निर्माण को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष ने देहरादून में ही सत्र आहूत करने पर सहमति दी है। मंगलौर विधानसभा के गांव निजामपुर में आम आदमी पार्टी के प्रभारी ने जनसंपर्क कर लोगों को आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की।